हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए कॉल और पुट के आपको मैं इस वीडियो में हेजिंग सिखाने वाला हूँ। रिटेलर को क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं होता है कि वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लॉस कर बैठते हैं कि कभी कॉल की तरफ जाते हैं तो पुट की तरफ चली जाती है मार्केट, पुट बाय करते हैं तो कॉल की तरफ चली जाती है, तो वो एवरेज करते करते वो टोटल अपना लॉस ही कर बैठते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो आपको 9:15 बजे वो स्ट्रेटजी यूज करनी है, पोजीशन लेनी है और अपना प्रॉफिट मिलते हैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको उस पोजीशन को एग्जिट कर देना है। उससे पहले हमारे मास्टर ऑफ स्टॉक मार्केट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं हम अपने ओरिजिनल स्क्रीन पर। तो हम ओरिजिनल स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है, हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। हम यहाँ पे देखते हैं 7 फरवरी की अगर हम कैंडल देखें, इसका ओपन देखें हम, तो इसने जो ओपन किया था वो 23,650 पे किया था। निफ्टी ने जो 7 तारीख को ओपन किया था 23,650 पे इसने ओपन किया था। तो मैं इस स्ट्रेटजी को आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर वो कोई 6 साल का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा हो तो वो भी इस वीडियो को आसानी से समझ के एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकता है। तो मान के चलो हमारा निफ्टी यहाँ पे 23,000 पे हमारा चल रहा है। हमारा निफ्टी यहाँ पर 23,000 पे हमारा निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगी, तो आपने यहाँ तो सी बाय कर ली। मान के लो आपने सी बाय कर ली, लेकिन क्या है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गई, तो आप रिटेलर का क्या है कि यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पर लॉस कर बैठते हैं। रिटेलर काफी बड़ा यहाँ पे लॉस कर बैठते हैं। अगर उन्हें पुट बाय की तो मार्केट अप ट्रेंड में चलेगी। यानी कि रिटेलर क्या है कि वो मार्केट को पकड़, मार्केट का डायरेक्शन क्या है कि वो उसको समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि रिटेलर क्या है कि मार्केट को अच्छी तरीके से रीड करते नहीं है। बस कॉल पुट में लगा रहता है कि मार्केट ऊपर जा रही है कॉल बाय कर लूँ, मार्केट नीचे जा रही है तो मैं पुट बाय कर लूँ। तो जिसकी वजह से वो एवरेज करते करते अपना पीएनएल को 0.5% यानी कि 50% उड़ा देता है अपना एवरेज करते करते। तो मैं आपको इसमें आज ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा इस वीडियो में जो आपको यहाँ पर काफी कम लॉस होने के चांसेस है। 99 पॉइंट ये स्ट्रेटेजी 100% तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, लेकिन अगर 99% अगर आप इस पे वर्क करते हो, आपको इसमें 99% आपका यहाँ पर डेली का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है। अपना लॉस लिमिटेड रखो और प्रॉफिट यहाँ पे लिमिटेड हमें यहाँ पे रखना है, जब भी हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है कि हम मानते हैं यहाँ पे जैसे कि निफ्टी हमारे यहाँ पे 23,000 पे निफ्टी हमारे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 23,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हमें जो यहाँ पे पुट बाय करनी है, जो हमें पुट बाय करनी वो करनी है यहाँ पे हमें 22,950 की हमें यहाँ पे क्या है पुट बाय करनी है। और जो हमें कॉल बाय करनी है, कॉल बाय करनी है हमें यहाँ पे 23,050 की, 23,050 की हमें यहाँ पे कॉल बाय करनी है। यानी कि हमें पुट भी और कॉल भी हमें ये दोनों आउट ऑफ द मनी यहाँ पे बाय करनी है। इससे क्या है कि हमें यहाँ पे हेजिंग स्ट्रेटेजी कर लेते हैं। यानी कि हमने आउट द मनी की कॉल भी बाय कर लिया और आउट द मनी की यहाँ पे पुट भी बाय कर लिया। हमें अगर मार्केट का यहाँ पे डायरेक्शन भी नहीं पता है तो हमारा जैसे हमें लगता है मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगी, हमने दोनों को 9:15 हमने ये लगा लिया अपनी बास्केट में। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा आप इस बास्केट में कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कॉल और पुट एक साथ बाय किया, अगर मान के चलो आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता, तो आप मान के चलो मार्केट यहाँ से 150 से 200 पॉइंट निफ्टी यहाँ पे ऊपर चला गया, तो आपकी जो कॉल आउट ऑफ द मनी है वो क्या है कि एकदम इन द मनी में वो डेवलप हो जाएगी और जो आपकी पुट है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। यानी कि अगर आपका कॉल का डेल्टा का पॉइंट 40 है यहाँ पे, तो जैसी वो इन द मनी होगी तो उसका डेल्टा 50 या 55 हो जाएगा। अगर आपकी पुट का जो डेल्टा 40 है
वो और आउट ऑफ द मनी होके 30 या 35 आ जाएगा। तो आपकी जो कॉल है वो क्या कि इन द मनी हो जाएगी। मान के चलो अगर आपकी जो कॉल है वो भागी यहाँ पे 50 पॉइंट, कॉल भागी यहाँ पे हमारी 50 पॉइंट, कॉल हमारी जब 50 पॉइंट यहाँ पे भागी, अब पुट हमारी कितनी गिरेगी यहाँ में, अगर हम आउट ऑफ द मनी पुट खरीदते हैं, अब मार्केट हमारी तरफ डायरेक्शन में चले जाता है कॉल की तरफ, पुट क्या कि और ज्यादा आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। तो पुट यहाँ पे कितनी गिरेगी, ज्यादा से ज्यादा मान के चलो यहाँ पे 27 पॉइंट या 28 पॉइंट के करीब, या 30 पॉइंट मान लो, सीधा सीधा 30 पॉइंट मान लो के करीब यहाँ पे, यहाँ 30 पॉइंट करीब यहाँ पे पुट यहाँ पे गिर जाएगी। लेकिन अगर आपका मान के चलो यहाँ पे 30 पॉइंट का यहाँ पे पुट में लॉस हुआ, लेकिन आपको क्या कि 50 पॉइंट का यहाँ पे कॉल में प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल आपको यहाँ पे 20 पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं, आपको यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन प्रॉफिट का यहाँ पे एक ही वो मेथड है, आपको यहाँ पे एक ही मेथड रखना है। जब भी आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी पैसा बनेगा, अगर आप इस मेथड पे काम नहीं करोगे तो आपको इसमें मैं 100% कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको लॉस ही होगा। मान के चलो हमारा यहाँ पे हमने कैपिटल लगाई, यहाँ पे हमने कैपिटल लगाई है 30,000 की, 30,000 की हमने यहाँ पे कैपिटल लगा चुकी है। 30,000 की हमें यहाँ पे 0.5% लिखाना है। 30 जितनी हमारी कैपिटल इस ट्रेड में लग रही है उसका हमें 0.5% लिखाना है। उसका 0.5% कितना होता है, तो हम इसका 0.5% लिखाते हैं। तो 0.5% है 150 रुपया। तो जो इसका 0.5% है वो क्या है कि 150 रुपये आ रहा है, यानी कि अगर आपने 30,000 रुपये से ट्रेड करी, उसका 0.5% कितना आया, 150 रुपये। लेकिन अगर 150 रुपये आप डेली का प्रॉफिट करते हो, रिटेलर क्या सोचेगा कि अब मैंने 150 रुपये तो निकाले, आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इतना तो मेरा ब्रोकरेज चार्ज लग जाएगा, इतना ये निकल जाएगा। यहाँ पर रिटेलर क्या कि काफी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग कर देता है, ओवर ट्रेडिंग करने के बाद यहाँ पर अपना कैपिटल को जीरो कर देता है। तो मैं आप कंपाउंडिंग की पावर बताऊंगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। आपने यहाँ पे डेली के निकाले 150 रुपये अपना ब्रोकरेज काट के आपको लगा लेना। अगर आप 2 पोजीशन लेते हो तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का ब्रोकरेज लगेगा, सीधा सीधा आपको 250 रुपये, यानी कि आपको 250 रुपये जैसी यहाँ पे प्रॉफिट दिखा, आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना है। एग्जिट कर दिया तो आपको 100 रुपये यहाँ पे कितना लगा ब्रोकरेज, और 150 रुपये आपका 0.5% अपनी कैपिटल का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो मार्केट कितने दिन खुलती है एक मंथ में, 20 दिन, 22 दिन खुलती है, हम मान के चलते हैं सीधा 20 दिन। यहाँ पे 20 दिन हम कर देते हैं 150 रुपये से, कितना हो गया 3,000। अच्छा 3,000 को हम गुना करते हैं यहाँ पे 12 मंथ से, यहाँ पे हो गया 36,000। यानी कि आप अपनी कैपिटल को यहाँ पे एक ही साल के अंदर यहाँ पे डबल कर लोगे। तो आप यहाँ पे देखते हो, आप यहाँ पे एक साल के अंदर 100% का यहाँ पे रिटर्न निकाल ले। अगर आप डेली का 0.5% यहाँ पे रिटर्न निकालोगे, 0.5% तो मैं काफी ज्यादा आपको कम बताऊं। जब मैंने इससे ट्रेडिंग किया था तो मैं डेली का 3 से 4% का यहाँ पे डेली का प्रॉफिट यहाँ पे अपनी कैपिटल पे बना रहा था। अगर आप इसी तरह से इस मुकाम को पाना चाहते हो, आप यहाँ पे अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे डिसिप्लिन से यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जब भी आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो अगर यहाँ पे आप डेली का 0.5% निकालोगे, आपको यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको यहाँ पे लॉस होता है तो अपना कैपिटल से 1% से या 2% से ज्यादा यहाँ पे लॉस नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे लॉस होता है तो आपको उसको एग्जिट कर देना है। मान के चलो आपको 20 दिन में से अगर आपको 15 दिन या 16 दिन में प्रॉफिट हुआ, तो आप यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड यहाँ पे कर रहे हो। तो अभी मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे कैसे बास्केट में ये ट्रेड लगानी है। तो यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको मैंने बता दिया, अगर आपको जब मार्केट ओपन होती है तो आपको 7:15 बजे पता चल जाता है मार्केट कितनी मतलब कहाँ ऊपर हुई है, गैप अप हुई है, गैप डाउन हुई है। उसी तरह से आपको कॉल पुट आउट ऑफ द मनी लेने नहीं है और बास्केट में लगा देनी है। मैं आपको सिखाता हूँ बास्केट में आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी है। आपको यहाँ पे आ जाना ऑर्डर पर। ऑर्डर पर आने के बाद जब मार्केट ओपन हो जाती है, जब मार्केट 9:15 बजे चल जाती है, आपको पता चल जाता है 9:07 पे आपको पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुई है।
तो मान के चलो हमारा निफ्टी यहाँ पर 23,100 पे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, इसको जो कॉल लेनी है वो लेनी है आउट ऑफ द मनी। 23,150 की हमें यहाँ पे क्या है कि कॉल लेनी है वीकली की। अगर आप मंथली ट्रेड करोगे क्या है कि मंथली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमको महंगी दिखेगी। तो आपको यहाँ पे 23,150 की यहाँ पे आपने कॉल ले ली। आपको मैं ये बता दूं, जब आपको बाय करनी है तो आप जब अपनी पोजीशन इसमें ऐड कर रहे हो तो आपको मार्केट प्राइस लगाना है। आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस नहीं लगाना, आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस लेना है। अगर आप जब शुरू में ट्रेड करो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहली वार्निंग दे रहा हूँ कि आपको जब शुरू में ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपको एक ही लॉट में ट्रेड करना है। आपको धीरे धीरे 6 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में, धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा जब भी आपको यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी, नहीं तो आपको यहाँ पे एक ही लॉट में यहाँ पे ट्रेड करना है। तो आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस लगा देना, फिर इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे, फिर हमको यहाँ पे पुट लेनी है। तो हमने यहाँ पे क्या है कि 23,150 की कॉल ली थी, क्योंकि हमारा निफ्टी 23,100 पे ओपन हुआ था, इसलिए हमने उसकी 50 पॉइंट ऊपर की यहाँ पे आउट ऑफ द मनी की हमने क्या है कि कॉल ली है। अब हम उसकी पुट जो लेंगे वो 23,050 की लेंगे। 23,050 की हम यहाँ पे क्या है कि इसकी पुट लेंगे। 23,050 की हम यहाँ पे पुट ले लेते हैं इसकी, एक मिनट, 23,050 की हम यहाँ पे इसकी पुट ले लेते हैं वीकली। इसको भी हम मार्केट प्राइस पे कर देते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी तो खैर मार्केट बंद है, मैं सैटरडे को इस वीडियो को बना रहा हूँ, अभी तो मार्केट बंद है, तो आपको ऐसे लगा देना है। तो ये होगी हमारी बाइक मार्केट। जब जैसी 9:15 बजे मार्केट ओपन हो जाए, उसके मार्केट ओपन होने के बाद क्या है कि प्रीमियम इतनी जल्दी ओपन नहीं होते, लेकिन अगर आप मार्केट जैसे 9:15 बजे ओपन हुई तो आप 20 या 25 सेकंड बाद जब आपको लगे प्रीमियम आपको यहाँ पे प्राइस चलते हुए दिख जाएगा कि दोनों प्रीमियम का प्राइस यहाँ पे चल चुका है, एकदम आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट यहाँ पे कर देना है। एग्जीक्यूट जैसे आप यहाँ पे कर दोगे तो आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे इस तरह यहाँ पे आपको प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से आपको लगा देनी है। तो यहाँ इसी तरह से आपको सेल की भी एक बास्केट बना देनी है। बास्केट बनाने के बाद जैसे कि आपने यहाँ पे, हम बाय की बास्केट में जाते हैं, यहाँ पे बास्केट में जाते हैं तो आपने पहले यहाँ पे कॉल लगाई है, फिर यहाँ पे पी लगाई है। तो इसी तरह से जब आप सेल की बास्केट में जाते हो, यहाँ पे जब लगाते हो, इसी तरह आपने वो यहाँ पे पहले कॉल लगानी है, फिर यहाँ पे पी लगानी है। जो जैसे कि हमने यहाँ पे 23,150 की यहाँ पे सी ली है, तो पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं। अभी इसमें बाय सेल का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, उसमें हमें बाय करनी है, इसमें सेल करनी है, तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ जाता है, फिर हम उसको ऐड कर देते हैं। अभी मार्केट बंद हो सकता है, इसकी वजह से ये ऑप्शन हमें मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी तरह आपको लगा देना है। जैसी 9:15 बजे मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ जाएगा। एग्जीक्यूट का ऑप्शन आने के बाद आपकी पोजीशन यहाँ पे लग जाएगी, आपको प्रॉफिट लॉस दिखेगा। तो अपनी कैपिटल का यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अपनी कैपिटल का यहाँ पे हमें 0.5% का ही यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। अगर हम लॉस भी करते हैं तो अपनी कैपिटल का यहाँ पे 1 से या 2% से ज़्यादा का हम यहाँ पे लॉस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा यहाँ पर काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसमें क्या है कि अगर हम कॉल पुट यहाँ पर साथ में हम बाय करते हैं तो हमारे यहाँ पर काफ़ी बड़ा लॉस यहाँ पे रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी अगर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गई तो जो हमारी कॉल है उसका डेल्टा क्या है कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो उसका डेल्टा आउट ऑफ द मनी से सीधा एट द मनी और इन द मनी होगा। और जो हमारी पुट थी आउट ऑफ द मनी की, मार्केट अगर ऊपर गई तो हमारा क्या है कि जो पुट का डेल्टा वो और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिर जाएगा। मान के चलो अगर हमारे पुट में हमें 60 से 65 पॉइंट मिले तो हमारी पुट में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 20 से 25 पॉइंट का यहाँ पर लॉस होगा। और आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने जब इसी स्ट्रैटेजी पे काम किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। मैं करीब इसमें 20 दिन में से करीब 17 से 18 दिन मैंने इसमें प्रॉफिट बनाया था।
बस ये स्ट्रेटजी आपको एक ही टाइम पे यूज़ करनी है, 9:15 बजे, क्योंकि 9:15 बजे क्या है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन रहती है, वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो जिसके कारण हमारे पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर आप अगर 9:15 बजे 10:15 करोगे या 12-1 बजे करोगे तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट साइड वेट चलती है। अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको यहाँ पे क्या है कि ठीका ठीकी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम वहाँ थोड़ा बहुत ऊपर चलता रहेगा, तो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा, जिसके कारण आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता। तो इस स्ट्रेटजी पे आप कुछ टाइम वर्क करिए, करीब 1.5 से 2 महीने वर्क किए, फिर आप इस स्ट्रेटजी का कमाल लिए किए। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है कि अपना यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस क्या है कि लिमिट रखना है। अगर आपका 30,000 की यहाँ पे ट्रेड की यहाँ पे पोजीशन लगी हुई है तो 30,000 का यहाँ पे 0.5% आपको निकाल लेना है। इसका 0.5% यहाँ पे 0.5% यहाँ पे कितना हो रहा है, 0.5% यहाँ पे कितना है, उसी का हम यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे। और जो लॉस है उसका भी 1 से 2% ही हम यहाँ पे क्या है कि लॉस करेंगे। हमें यहाँ पे काफ़ी बड़ा रिस्क नहीं लेना है, हमें यहाँ पे छोटे छोटे उसमें भी चलना है। अगर आप उसे मंथली और जब ईयरली देखोगे तो आपका पैसा क्या है कि यहाँ पे एक ही साल में पैसा आपका यहाँ पे क्या है कि डबल हो जाएगा। जो कि वॉरेन बफेट क्या है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या है कि मंथली जो प्रॉफिट निकालते हैं अपनी कैपिटल को 2 या 3% से ज़्यादा वो अपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनाते। अगर अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो आप इसमें करीब आप तो यहाँ पे मंथली अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे 0.5% से तो आप तो मंथली पे 10% का यहाँ पर रिटर्न निकाल ले हो। अब वो क्या है कि जो सेलर है वो क्या है कि वो 2 से 3% का ही मंथली रिटर्न निकाल रहे, तो यहाँ पे काफी बड़ा आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसमें वही है, अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। तो इसी तरह से आप इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। तो ऐसे हमारे वीडियो देखते रहिए।